आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से किसी की किस रूप में प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। इसका सिंपल यही मतलब है, अगर हमारे पास कोई वाक्य दिया है, उस वाक्य में क्रिया हो रही है और क्रिया के उस रूप से हमें पता चलेगा कि उस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। तो अगर कर्ता प्रधान होगा तो हम उसे बोलेंगे कि वो कृत्यवाच्य है, अगर कर्म प्रधान होगा तो हम उसे बोलेंगे कर्मवाच्य है, और अगर भाव प्रधान होगा तो हम उसे बोलेंगे कि वो भाववाच्य है। अब इसके 3 भेद होते हैं, तो हम एक एक करके तीनों भेद को पढ़ेंगे। पहला भेद है हमारे पास कर्तृवाच्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता प्रमुख होता है, मतलब कि मेन होता है और उसकी प्रधानता होती है उस वाक्य में। और कृतवाच्य में जो है वो वहाँ पर कर्म जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अगर कर्म है, अगर कृतवाच्य में अगर कर्म प्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी कहा कि हो भी सकता है कर्म और नहीं भी हो सकता है, तो अगर कर्म प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वो सकर्मक कृतवाच्य कहलाएगा। और अगर उसमें मान लीजिए कि कर्म प्रेजेंट है ही नहीं, कर्म उसमें उपस्थित है ही नहीं, तो हम उसे बोलेंगे कि वो अकर्मक कृतवाच्य कहलाएगा। क्योंकि सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक मतलब कि कर्म के बिना। तो हम दोनों का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, राम ने गेंद फेंकी। तो यहाँ पे राम ने गेंद फेंकी है, तो राम यहाँ पे हो गया कर्ता, क्योंकि गेंद फेंकना जो है वो क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पे वो प्रमुख रूप से है, मतलब कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, तो राम यहाँ पे करता है। गेंद, क्योंकि अगर आपको किसी सेंटेंस में पता लगाना है कि उस सेंटेंस में कर्म है या नहीं, तो आप क्वेश्चनिंग के माध्यम से पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चनिंग वर्ड्स, मतलब कि किसको या क्या लगा करके अगर क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आपको आंसर मिलता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कर्म प्रेजेंट है। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि राम ने क्या फेंकी, तो मुझे आंसर मिलता है गेंद। राम ने किसको फेंका? गेंद को फेंका। तो किसको और क्या लगा के अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर मिलता है, तो वही आंसर जो है वो कर्म होता है। तो राम ने क्या फेंका या क्या फेंकी? तो राम ने गेंद फेंकी, गेंद इज़ द आंसर। तो गेंद क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया। और फेंकी मतलब कि किसी चीज़ को फेंकना क्रिया होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कर्ता जो है प्रमुख रूप से प्रेजेंट है, मेन है, प्रधान रूप से प्रेजेंट है, और गेंद जो है यहाँ पर कर्म है। तो मतलब ये ऐसा कृतवाच्य है जिसमें कि कर्म प्रेजेंट है, तो ये सकर्मक कृतवाच्य है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूँ, राम हंसा। तो यहाँ पे कौन हंसा? राम। तो राम हो गया कर्ता जो कि प्रमुख है, और हंसा, हंसना एक क्रिया है, तो ये क्रिया आ गई। अब हम देख रहे हैं 2 वर्ड के अलावा तो और कुछ है भी नहीं, फिर भी हम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, राम क्या हंसा। तो ये तो बिल्कुल सेंसलेस बात है कि राम क्या हंसा या राम किसको हंसा, ये भी सेंसलेस है, कोई आंसर नहीं मिलता इससे, क्वेश्चन भी ढंग से नहीं बनता इससे। तो मतलब कि इस वाक्य में कर्म प्रेजेंट ही नहीं है। जब कर्म प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स कि ये अकर्मक कृतवाच्य है। कृतवाच्य क्यों है? क्योंकि कर्ता की प्रधानता है, वो वहाँ पे प्रमुख है। नेक्स्ट और पॉइंट क्या देख सकते हैं हम, साधारण रूप से कर्ता हमेशा कृतवाच्य में आरंभ में आता है, पर हमेशा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। और आप कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो सिंपली कर्ता जो है, अगर आप कृतवाच्य वाला सेंटेंस देखेंगे तो कर्ता जनरली जो है वो सबसे आगे आता है, शुरुआत में आता है, आरंभ में आता है। पर ऐसा हमेशा हो ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, सीता ने गाना गाया। सीता ने क्रिया की है, गाना गाया है, तो सीता हुई हमारी कर्ता, प्रमुख है। गाया जो है वो क्रिया है, और मैं पता लगाऊंगी कि इसमें कर्म है नहीं है या नहीं। तो सीता ने क्या गाया? गाना गाया। तो गाना हमारा क्या हो गया? कर्म। तो ये वाक्य कैसा है? ये सकर्मक कृतवाच्य है। अब हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि कर्ता जो है वो वाक्य के आरंभ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं, भोजन रीना ने पकाया। अब रीना, भाई पकाया किसने है? पकाया क्या है? क्रिया। क्रिया करने वाला कौन है? रीना। तो रीना यहाँ पे क्या हो गई? कर्ता जो कि प्रमुख है। पर रीना ने क्या पकाया है? उसने भोजन पकाया है, आंसर हमें भोजन मिला है, तो कर्म क्या हो जाएगा? भोजन। अब हम देख रहे हैं कि भोजन जो है वो वाक्य की शुरुआत में आ रहा है, कर्ता वाक्य के आरंभ में नहीं है, पर क्योंकि कर्ता प्रमुख है, स्पेसिफाई किया जा रहा है हु इज़ डूअर, इसलिए यह कृतवाच्य ही है।
ठीक है। तो वाच्य तो एक कृतवाच्य है, क्योंकि रीना मतलब कि कर्ता की प्रधानता है, पर इसमें कर्म से स्टार्टिंग हो रही है, क्रिया कर्ता से नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कृतवाच्य के ऊपर। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कृतवाच्य। अब देखते हैं, सीमा ने खाना बनाया। तो सीमा कर्ता हो गई, खाना कर्म हो गया, बनाया क्रिया हो गई, कर्म है तो सकर्मक कृतवाच्य। राम ने स्कूल जाना शुरू किया। तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया, जाना शुरू किया क्रिया हो गई। अब ऐसा मत बोलिएगा कि स्कूल जो है वो कर्म है, क्यों? राम ने क्या जाना शुरू किया, तो इस तरह से कोई सेंस नहीं बन रहा है। राम ने किसको जाना शुरू किया, यहाँ से हमें कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल रहा है। और स्कूल वैसे भी कोई कर्म नहीं है, स्कूल तो एक संज्ञा है। तो ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें कर्म प्रेजेंट नहीं है कि अकर्मक क्रिया है। मोहन हंस रहा है, मोहन करता है, हंस रहा है क्रिया है, कर्म इसमें नहीं है, तो ये अकर्मक कृतवाच्य हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे जो है करता है, खेल रहे हैं मतलब खेलना जो है क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक कृतवाच्य है। उसने पत्र लिखा, उसने मतलब कर्ता ने, लिखा मतलब क्रिया, क्या लिखा, पत्र लिखा, कर्म हो गया हमारा पत्र। ये कर्म जब प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा सकर्मक कृतवाच्य। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रमुख रूप से प्रधानता होती है, मतलब मेन रूप से कर्म प्रेजेंट होता है। कर्ता यहाँ पे सेकेंडरी हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो कर्ता है वो मध्यम रूप से उपस्थित रहता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि द्वारा, इस तरह के शब्दों का यूज़ किया जाता है। कभी कभी ने का यूज़ भी किया जाता है। कर्म वाक्य के आरंभ में होता है, पर हमेशा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। और हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसे वाक्य भी देखने को मिलेंगे जिनमें वाक्य के आखिरी पार्ट में जाता है का प्रयोग किया जाता है। किसका? जाता है। इस तरह का जब आता है तो भी वो कर्मवाच्य का ही उदाहरण होता है। अब हम देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे द्वारा पत्र लिखा गया। बच्चा क्या है? करता है, द्वारा वर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हमारा कर्म है वो पत्र है, लिखा गया क्रिया है, वाक्य कर्म से प्रारंभ नहीं हुआ है। ओके, द्वारा शब्द प्रेजेंट है, कर्म यहाँ पे प्रमुख है, कर्ता जो है वो मध्यम रूप से उपस्थित है। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया। मोहन यहाँ पे करता है, द्वारा वर्ड प्रेजेंट है, फल यहाँ पे कर्म है जो कि प्रमुख है, और तोड़ा गया जो है वो क्रिया है। तो ये इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन ही है। फिर भोजन रीना द्वारा पकाया गया। आगे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था भोजन रीना ने पकाया, या क्या था जो एग्जाम्पल था, भोजन रीना ने पकाया, ये एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे हम देखा कि अपने द्वारा वर्ड यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे रीना ने पकाया, इस चीज़ को प्रमुख बोला गया है। और क्योंकि दूसरे इस वाले सेंटेंस में द्वारा लिखा गया है, द्वारा, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये जो है वो कर्मवाच्य, यहाँ कर्म वाक्य के आरंभ में आ रहा है, और साथ ही यहाँ पर जो है वो कर्म की प्रमुखता है, द्वारा वर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए जो रीना है वो जो है करता है, और वो मध्यम रूप से प्रेजेंट है। ऐसे ही राम से पत्र लिखा जाता है और श्याम से गाना गाया जाता है। ये दोनों सेंटेंस ही जो हैं, इसका जो लास्ट का हिस्सा है उसमें आता है जाता है, जाता है, और जब इस तरह का आता है तो वो कर्म होता है, मतलब कि वो कर्मवाच्य होता है। अब भाववाच्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्ता पूर्ण रूप से अस्पष्ट होता है। आपको पता नहीं चलेगा इसमें कर्ता कौन है, वो या तो अस्पष्ट होता है, या तो फिर वो उसमें होता ही नहीं है। लेकिन कर्म यहाँ पर भी क्या होता है, प्रमुख होता है, पर कर्ता बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो है भाव की प्रधानता होती है, और कभी कभी ऐसे वाक्य हमें देखने को मिलते हैं जिनमें वाक्य के अंत में नहीं जाता का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया? पत्र, कर्म है, प्रमुख है, लिखा गया क्रिया है, कोई कर्ता नहीं है, दैट मीन्स कि ये भाववाच्य है। काम किया गया, काम क्या है? कर्म है जो कि प्रमुख है, किया गया जो है वो क्रिया है, पर किसने की है वो चीज़ इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जब हमारा कर्ता स्पेसिफाई नहीं है, मतलब कि कोई कर्ता प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कि वो भाववाच्य है। आम खाए गए, क्या खाए गए? आम, आम हो गया कर्म जो कि प्रमुख है, खाए गए क्या हो गया? क्रिया, और कोई करता नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि किसने खाए गए, किसने खाए। अब नेक्स्ट क्या है? सोहन से गाना नहीं, सोहन से गाया नहीं जाता। अब सोहन क्या है? करता है, गाया नहीं जाता एक कर्म शैली की क्रिया है। तो जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं, वाक्य नहीं जाता है से समाप्त हो रहा है, इस प्रकार के वाक्य क्या आप तो भी ये भी भाववाच्य का ही जो है वो उदाहरण है, उसकी पहचान है। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं।
विद्यालय में पौधे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं देखूँ कि पौधे कौन लगा रहा है, तो इसका तो मुझे स्पष्ट आंसर नहीं मिलता कि कौन लगा रहा है, तो मतलब कि कर्ता इसमें नहीं है। और जिस वाक्य में कर्ता प्रेजेंट नहीं है तो आप सिंपली लगा सकते हैं कि वो भाववाच्य होगा। कविता लिखी जा रही है, अब उसे कौन लिख रहा है ये भी स्पष्ट नहीं है। जब कर्ता नहीं है तो भाववाच्य है। पानी पिया गया, किसने पिया हमें नहीं पता, तो कर्ता नहीं है, मतलब कि जो भाववाच्य है। अब देखिए हमने तीनों वाच्य पढ़ लिए। अब तीनों वाच्य का हम जो है सिमिलर एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। पहला वाक्य हमारे पास, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, यहाँ पे पत्र किसने लिखा, राम ने। ठीक है, कौन लिख रहा है पत्र, राम लिख रहा है, तो राम हो गया कर्ता जो कि प्रमुख है। फिर क्या लिखता है, पत्र लिखता है, कर्म, और क्रिया तो पता ही लग रहा है लिखा है। तो यहाँ पे जब कर्ता की प्रधानता है तो ये कृतवाच्य है। कैसे, कर्ता प्रमुख है, कर्म मध्यम रूप से प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, पत्र राम द्वारा लिखा गया। पहली बात, द्वारा वर्ड देखते ही आपने पता लगा लेना है कि जो है कर्म वाक्य है, द्वारा वर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफाई भी किया गया है कि भाई राम कर रहा है क्रिया, है ना, तो राम कर्ता हो गया, क्रिया हमारी लिखा गया है, पत्र हमारा कर्म जो है वो प्रमुख है। तो ये जो सेंटेंस है ये कर्मवाच्य का है। क्यों, क्योंकि इसमें द्वारा वर्ड प्रेजेंट है और कर्म जो है प्रमुख है। कि पत्र लिखा गया है, राम के द्वारा लिखा गया है, तो राम जो है वो थोड़ा सेकेंडरी, मतलब कर्ता सेकेंडरी हो गया, यहाँ पे मध्यम रूप से प्रेजेंट है। पत्र लिखा गया, अब किसने लिखा वो नहीं पता, कर्ता नहीं पता, मतलब भाववाच्य, और कर्म तो प्रमुख है जो कि पत्र है। तो जब कर्ता नहीं पता, कर्म प्रमुख है, तो भाववाच्य। अब देखिए, अब कुछ ये भी एग्जाम्पल, श्याम से गाना गाया जाता है। जब भी सेंटेंस जाता है से एंड होगा तो दिस सेंटेंस इज एंडिंग विद जाता है, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। श्याम से गाया नहीं जाता है, जब नहीं जाता लिखा है तो ये क्या हो जाएगा। और नेक्स्ट भी देख सकते हैं, राधा से बैठा नहीं जाता, श्याम से गाया नहीं जाता। जब नहीं जाता है किसी सेंटेंस के ऐसे एंड होता है, दैट मीन्स वो भाववाच्य है। अब तीनों का एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रमुख, कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख, भाववाच्य में कर्म प्रमुख। ठीक है, कृतवाच्य में क्या होगा, कर्म प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कि मध्यम रूप से प्रेजेंट होता है। अगर कर्म है तो सकर्मक कृतवाच्य, अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक कृतवाच्य। अब आते हैं कर्मवाच्य में। कर्म में हमने देखा कि कर्म की प्रधानता तो है, प्रमुख तो है, पर जो इसका कर्ता है वो मध्यम रूप से प्रेजेंट होता है, तब कि होता है प्रेजेंट पर मध्यम रूप से होता है। और यहाँ पे द्वारा शब्द का प्रयोग ज़रूर किया जाता है, और जो इसका सेंटेंस होता है वो उसकी एंडिंग जाता है से होती है। कभी कभी द्वारा के जगह से का प्रयोग भी होता है, जैसे राम से किताब पढ़ी गई, ये भी क्या है, कर्मवाच्य का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, राम द्वारा किताब पढ़ी गई। तो से और द्वारा जब आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य में अब देखिए, आपको लगेगा कि भाई दोनों कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्म प्रमुख है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो प्रेजेंट तो होता है, बेशक वो मध्यम रूप से प्रेजेंट हो, लेकिन भाववाच्य में तो जो कर्ता होता है वो प्रेजेंट होता ही नहीं है, वो अस्पष्ट होता है। उसके बाद दूसरी पहचान ये है कि जो सेंटेंस होता है वो नहीं जाता है या नहीं जाता से जो है वो एंड होता है, तो वो भाववाच्य के होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट वाच्य।